तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, तुमने शायद मिर्जापुर सीजन 3 देख लिया होगा, क्योंकि ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर और इसकी पूरी की पूरी कहानी को लेकर। तो इसमें तुम्हें पता है स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर तुमने सीरीज को नहीं देखा है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जाओ सीरीज को देखो। और सीरीज में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक स्पॉइलर फ्री एक प्रीव्यू जानना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर अपना रिव्यू भी डाला है, जो इसमें तुम्हें कोई भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलेगा। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, ये वीडियो होने वाला है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मिर्जापुर सीजन 3 की जो एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या क्या देखने को मिला और इससे रिलेटेड क्या क्या डिटेल थी जो शायद तुमने मिस कर दी या फिर तुम्हें जाननी चाहिए, वो तुम इस वीडियो में देखोगे। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। अब जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुमने इस सीजन को देख लिया है, तो इस सीजन को देखने के बाद कई सारे सवाल तुम्हारे दिमाग पे होंगे, जैसे कि तुम्हारी इस सीरीज को लेकर एक एक्सपेक्टेशन थी या फिर इस सीजन को लेकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि तुम्हें इसमें कहानी एंड होते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी उसे ये सीजन आधा ही फुलफिल कर पाता है, यानी कि हमें कुछ कैरेक्टर की एंडिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। वहीं हमें एक नई उम्मीद की किरण भी इसमें नजर आती है, क्योंकि इन्होंने सीजन 3 में सीजन 4 को सेटअप किया है। हम इसमें देखते हैं कालीन भैया का वापस आना को, जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें इसमें मेन रोल कालीन भैया को देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें तो उन्हें एकदम एक कहें अपन कैमियो की तरह यूज किया गया है, यानी कि हमें इनका रॉ और मेन रोल देखने को मिलेगा सीजन 4 में। और यही लास्ट में इस सीरीज को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में यह भी सवाल आया होगा कि एंडिंग में गोलू और गुड्डू भैया कहां चले जाते हैं और क्या वो सीजन 4 में वापसी करेंगे, और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जो बंदा दिखाया गया है उसका क्या रोल होने वाला है 4th सीजन में। सो गाइस, बिना किसी दिक्कत के हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में और एक्सप्लेन और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीरीज की एंडिंग में हमें क्या क्या देखने को मिला। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि सीजन 2 की एंडिंग में हमने देखा था कितना बड़ा कर्मकांड हुआ था, जिसके बाद एक सवाल काफी बड़ा निकल कर आया था कि क्या मुन्ना भैया जिंदा है या फिर यहाँ पे भी कोई चमत्कार हो गया है, वही वाला जादू की दिल इधर से इधर उधर हो गया है। ऐसे रूमर्स जो इंटरनेट में बात करे जा रहे थे कि कहीं ऐसा कुछ चमत्कार हो गया कि मुन्ना भैया का दिल इधर से इधर हो गया है, इसलिए मुन्ना भैया जिंदा है। लोगों की ऐसी सोच थी और जितनी भी थ्योरी हमने बनाई थी कि मुन्ना भैया जिंदा होंगे, सबके ऊपर पानी फेर देता है इसकी शुरुआत के ही एपिसोड में कुछ सीन हमें बता देते हैं सच्चाई आखिर है क्या। पहले कुछ सीन में हम देखते हैं कि कैसे मुन्ना भैया का खेल खत्म हो चुका है, यानी कि मुन्ना भैया वापस नहीं आने वाले, और हम देखते हैं गुड्डू और गोलू के साम्राज्य को। अब फाइनली उन्हें मिल चुकी है मिर्जापुर की गद्दी और वह अब कैसे शासन करेंगे वो हम देखते हैं सीरीज में। हमने जिस तरीके की थ्योरी बनाई थी कि आखिर मिर्जापुर की गद्दी में कौन बैठेगा और कैसे बैठेगा, लेकिन लास्ट के कुछ एपिसोड ने हमारी पूरी की पूरी थ्योरी को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि लास्ट के एपिसोड में होते हैं कुछ ऐसे कर्मकांड जो हमारी सोच के भी बियॉन्ड थे, यानी कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। पूरा का पूरा सीजन फोकस करता है गुड्डू भैया और गजगामिनी देवी यानी कि गोलू देवी के ऊपर। हम देखते हैं इन्हें गद्दी तो मिल चुकी है, अब ये पूरा का पूरा एफर्ट डालते हैं कि ये अब अपनी इस कुर्सी पर बैठे रहें। वही हम देखते हैं शरद शुक्ला को, जो कि अब अपने दोस्तों को इकट्ठे कर रहा है, यानी कि एक ऐसे दोस्तों की पूरी गैंग जो कि गुड्डू और गोलू के खिलाफ इसकी हेल्प करे, क्योंकि ये भी गद्दी पर बैठना चाहता है। और जैसे कि सीजन 2 के लास्ट में हमने देखा था कि इसने बचाया था कालीन भैया को। हालांकि इसका तो प्लान था कि वहां पर मुन्ना और कालीन भैया दोनों को मार के अपनी जगह लेने की, यानी कि मिर्जापुर की गद्दी लेने की, लेकिन लास्ट में ही इसने एक ट्विस्ट ऐड किया और इसने कालीन भैया को बचा लिया। हालांकि कालीन भैया के ऊपर पहली गोली इसी ने चलाई थी। हालांकि हम देखते हैं इस सीजन में उसे कि कैसे वो कालीन भैया का ख्याल रखता है शरद शुक्ला। वही हम देखते हैं तद्दे त्यागी और उनकी पूरी गैंग को, यानी शत्रुघ्न सिन्हा को, जो कि अब गोलू से बदला लेना चाहता है। सीजन 2 में हमने देखा था कि कैसे गजगामिनी देवी शत्रुघ्न के से, या फिर हम कहें कि शत्रुघ्न गजगामिनी देवी से प्यार करने लगा था, यानी कि वो इनकी सपने की रानी बन चुकी थी, और कैसे गजगामिनी देवी इसी चीज का फायदा उठा के इसका फायदा उठा रही थी। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि कैसे दद्दा त्यागी और उनके दोनों बेटों ने एक दूसरे के ऊपर गन तान दी थी और फिर शूट आउट हुआ था, जिसमें कि उन्होंने एक बेटे को खो दिया था, और वो बड़ा था या छोटा वो तुम्हें इसमें आगे पता चलेगा। हमने देखा था कि कैसे गोलू और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों के बीच लव स्टोरी थी, जो कि एक तरफा थी, क्योंकि गोलू तो उसका यूज कर रही थी, लेकिन शत्रुघ्न जो कि उससे प्यार करता था। हालांकि दद्दा त्यागी अब दोनों भाई को अपने सामने बिठाते हैं और गोलू को फोन करते हैं, और यहीं पर धीरे धीरे माहौल बिगड़ जाता है और दोनों भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, कि एक दूसरे पर गोली चला देते हैं और किस्मत से एक बच्चा बच जाता है, यानी कि एक भाई बच जाता है। अब वो कौन सा था, यही एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। हम देखते हैं इसमें कैसे कि जो बड़े त्यागी है उनकी मौत हो चुकी है और छोटे त्यागी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो यहाँ पर करते हैं नाटक। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दरअसल छोटा मारा गया है और बड़ा बच चुका है, और इसके पीछे का कारण ये था कि उसका मानना था कि जो उसका बड़ा भाई था, यानी कि बड़ा त्यागी, उससे ज्यादा योग्य था, यानी कि वो काबिल था इस चीज के, और वह उसकी जगह लेना चाहता है, इसलिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि अब बड़ा त्यागी जिंदा है और छोटा त्यागी मारा जा चुका है। अब जैसे कि हमने बात करी कि कैसे अब शत्रुघ्न यहाँ पर बदला लेगा गोलू से, तो करता क्या है, वो गोलू को कर लेता है किडनैप, और यहाँ तक कि वो ये भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि गोलू की मौत हो चुकी है। और इस घटना को देखकर गुड्डू पंडित, जो कि अब मिर्जापुर की गद्दी में बैठ चुका था, अब वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल, और इसका एग्रेशन हमें उसके काम में देखने को मिलता है। वो चारों तरफ फैला देता है पूरा आतंक का माहौल, यानी कि अब यहाँ पर गुड्डू पंडित आ चुका है एग्रेशन में, और वो अपने दिमाग का यूज बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि अच्छी बात यह होती है कि बीच में गोलू पंडित, जो कि शत्रुघ्न को झटका देकर
लेकर भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है अब बात काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं गोलू के पिताजी को, यानी गोलू के फादर को, जिन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी नहीं है तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। यही नहीं, गुड्डू भैया भी जेल जा चुके थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर जो काम किया था वो काफी ज्यादा ब्रूटल था, उन्होंने रॉबिन की जान ले ली थी और ये एक ऐसा सीन था जिसने पूरे के पूरे सिनारी को बदल दिया और हम ऐसा गुड्डू भैया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसी घटना थी जिससे मुझे भी हिलाकर रख दिया और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर गुड्डू पंडित की मम्मी उसका बिल्कुल भी साइड नहीं लेती है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे गुड्डू पंडित की माँ उसे डिफेंड किया करती थी, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जहाँ पर वो उसके खिलाफ गवाही भी देती है कोर्ट में। वो कोर्ट में खड़ी होती है राधेश्याम मर्डर केस के ऊपर प्राइम विटनेस की तरह और वह गवाही देती है अपने बेटे के खिलाफ ही। फाइनली गुड्डू को जेल भेज दिया जाता है। देखो एक सिनेरियो ऐसा था कि अब गुड्डू पंडित काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और वो बैठ चुका था मिर्जापुर की गद्दी पर, लेकिन उसने ही खुद एक ऐसी गलती करी जिसके कारण उसने सरेंडर भी किया और अब वह जेल में जा चुका है। और जेल आता है प्रशासन के अंदर और प्रशासन में कौन बैठा है? माधुरी देवी। पहले गुड्डू पंडित जो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठा था माधुरी उसे टच भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आ चुकी है रसिया गुंडों के बीच में। होना क्या था, माधुरी देवी गुड्डू भैया को बहुत पिटवाती है, बहुत पिटवाती है। वो यहाँ पर गुड्डू भैया को इतना तोड़ती है जितना तोड़ा जा सकता था, अपने हाथों से नहीं लेकिन बंदों के हाथ पिटवाती है। माधुरी देवी को लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि उन्हें किस्मत से मिल गई थी। भाई हमें कुछ एपिसोड के बाद देखने को मिलता है कालीन भैया को। अब जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी सीजन को लेकर कि हमें कालीन भैया इसमें शुरू में ही देखने को मिले, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही बस हमें कालीन भैया देखने को मिलते हैं जो कि अब ठीक हो चुके हैं और बेबी आ चुके हैं इस गेम में। और हम देखते हैं कैसे कालीन भैया अपने रास्ते से हटाते हैं शरद शुक्ला को। पर सवाल ये उठता है कि शरद शुक्ला ने तो कालीन भैया की जान बचाई थी ना, फिर कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा? चलो समझते हैं इस बात को। देखो शरद शुक्ला जो कि मिर्जापुर की गद्दी का एक काफी बड़ा दावेदार था, हम देखते हैं उसकी मौत जो कि मिर्जापुर की गद्दी पर बैठकर ही होती है। वह इस गद्दी पर बैठा था और उसमें बैठे बैठे ही अपनी आखिरी सांस लेता है। और यही नहीं, शरद शुक्ला को मारने से पहले कालीन भैया एक बात बोलते हैं कि तुम होगे आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर। और इस बात का एक बहुत बड़ा काफी बड़ी बात रिलेट करती है इस डायलॉग से, यानी कि एक काफी बड़ी चीज हमें इसमें इस बात में छिपी हुई है, आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे बाद भी कोई और होगा, यही आखिरी किंग होगा मिर्जापुर का। यानी तुम समझ सकते हो कि साम्राज्य का क्या होने वाला है। अब इस बात से ये भी क्लियर होता है कि कालीन भैया भी अब इस गद्दी पर शायद दोबारा ना बैठना चाह रहे हों और उनके हिसाब से अगर कोई आखिरी बार इस गद्दी पर बैठता तो वो था शरद शुक्ला जो कि उनके हाथों से मारा जा चुका है। पर सवाल ये उठता है कि कालीन भैया जब अपना कमबैक कर चुके हैं तो आखिर वो गद्दी पर क्यों नहीं बैठना चाहते? और अगर वो नहीं बैठना चाहते हैं तो कौन बैठेगा मिर्जापुर की गद्दी पर? और अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो क्या होगा मिर्जापुर की गद्दी का? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि कैसे शरद शुक्ला अब गुड्डू पंडित के खिलाफ खड़ा हो चुका है क्योंकि उसे मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, इसलिए वह उन सारे बंदों को इकट्ठा करता है जो कि गुड्डू पंडित के खिलाफ है। हम ये कह सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर मीटिंग करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने सबको मरवा दिया है, यानी कि जो मिर्जापुर की गद्दी के जितने भी कॉम्पिटिटर थे वे सब ऑल आउट हो चुके हैं। ये वो बाहुबली थे जो इस गद्दी को बदलना चाह रहे थे और अब उनका सफाया हो चुका है। हम यहाँ पर ये बात बिना किसी डाउट को कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कोई है तो वह है कालीन भैया और उनके सामने और है गुड्डू पंडित, इसके अलावा कोई भी नहीं बचा क्योंकि शरद शुक्ला को हमें एक काफी बड़े थ्रेट की तरह देख रहे थे और उसका सफाया कालीन भैया ने अपने हाथों से किया है। और यही नहीं, इस मीटिंग में जितने भी बाहुबली इकट्ठे थे सबके सब मारे गए, यानी कि कंपटीशन ओवर हो चुका है क्योंकि गुड्डू भैया भी अब जेल में है। हम एक बात यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि कालीन भैया के लिए अब कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है उनका परिवार और उनका एक बच्चा जो कि है वीना देवी के पास। हम देखते हैं कालीन भैया को जो जाकर मिलते हैं वीना त्रिपाठी से और इनके बाद इनका चैप्टर यहाँ पर हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। पर क्या कालीन भैया की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? अब हमें यहाँ पर याद आता है एक सीन जहाँ पर हम देखते हैं कालीन भैया जब माधुरी देवी से बात कर रहे थे। माधुरी देवी ने कालीन भैया को कहा था कि अगर उन्हें गुड्डू पंडित चाहिए तो उन्हें वही करना होगा जो माधुरी देवी उन्हें करने को कहेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैसे माधुरी देवी एक नेता है और उन्होंने वादा किया था कि वे बनाएंगे उत्तर प्रदेश को एक भय मुक्त उत्तर प्रदेश, यानी कि कालीन भैया कहीं माधुरी देवी के लिए तो काम नहीं कर रहे। यानी कि तुम ये बात नोटिस करो कि कालीन भैया के जितने भी अभी कर्मकांड थे या फिर उनके जितने भी एक्शन थे ये हमें इसी और इशारा करते हैं कि अब उनका भी मकसद है उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाना। भय मुक्त यूपी के ऊपर जो रोड़ा अटकाने वाले कैरेक्टर्स थे यानी कि जैसे शरद शुक्ला और वे सारे बाहुबली जो कि रिप्लेस करना चाह रहे थे कुर्सी को, ना कि पूरी सल्तनत को खत्म, उन्हें खत्म कर दिया जा चुका है। हम इस सीन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे कालीन भैया गुड्डू से मिलने के लिए जेल जाते हैं, लेकिन जब कालीन भैया गुड्डू को देखने के लिए जेल जाते हैं तो हमें पता चलता है कि गुड्डू वहां से भाग चुका है। फिर आखिरी के कुछ एपिसोड या फिर हम कहें कि अगले सीन में हम देखते हैं गुड्डू भैया को और गोलू को जो कि एक नाव में सवार होते हैं और क्योंकि ये जल मार्ग में है और हमें यहाँ पर ये समझ आता है कि अब ये यहाँ से भागना चाहते हैं, यानी कि ये अब मिर्जापुर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि अब इनके हाथों से सब कुछ निकल चुका है और अब ये पूरी की पूरी जगह भर चुकी है इनके दुश्मनों से। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना चाह रहे हैं ताकि सारी सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो पाए और फिर ये शायद कुछ करें। और शो की एंडिंग में एक ट्विस्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे गुड्डू भैया और गजगामिनी देवी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद 4th एपिसोड में हमें यही देखने को मिलेगा और यही कारण हो
सकता है, जिसके कारण जब गरिगामी देव को किडनैप कर लिया गया था तब गुड्डू भैया पागल हो चुके थे और उन्होंने अपनी सल्तनत को खो दिया था। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें सीजन 4 में क्या देखने को मिलेगा, और इस चीज का पता हमें चलेगा इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से ही। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कैसे वीना की वफादार नौकरानी किससे मिलने के लिए जाती है, और वो जिससे मिलती है वो कोई और नहीं बल्कि वो है मकबूल। यानी कि यहाँ पर शायद सीजन 4 में होने वाली है मकबूल की वापसी। मकबूल जी वही थे जो कि पूरे 2 सीजन में अपनी भौकाल दिखाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सीजन 3 की काफी एंडिंग यानी कि हमें केवल पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देखने को मिलते हैं, और इनका कर्मकांड हमें सीजन 4 में देखने को मिलेगा। पहले 2 सीजन में तो ये थे कालीन भैया के वफादार, लेकिन 4th सीजन में अब इनका क्या रोल रहेगा ये तो हमें 4th सीजन में ही देखने को मिलेगा। बस हम कुछ बातों को एज्यूम कर सकते हैं कि कैसे मकबूल कालीन भैया के वफादार है, यानी कि हो सकता है कालीन भैया वापसी करें सीजन 4 में एक एज अ किंग की तरह और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फाइट करें, या फिर यहाँ पर वीना भी एक अलग खेल खेल सकती है। क्योंकि हमने शुरू से देखा कि कैसे वीना जिसने अपनी पार्टी को लगातार बदला है, जैसे कि उसने कैसे बताया था, हमने देखा था कि वीना ने कैसे माधुरी के सामने ऐसा प्रिटेंड किया था कि कैसे गुड्डू ने उसे फंसा के रखा हुआ है, जबकि गुड्डू ने तो कभी उसे कुछ बोला ही नहीं था, ना कि उसे कभी टच किया था। और यही नहीं, हम कैसे पूछ सकते हैं कि कालीन भैया की कारखानों पर इसी ने आग लगवाई थी गुड्डू भैया के हाथों, और इसने काफी सारे घर के राज जो कि बाहर बताए थे गुड्डू पंडित को, जिसने उसे हेल्प करती कालीन भैया की सल्तनत को मिटाने के लिए। वीना त्रिपाठी ने हर वो काम किया जिससे वो उसने अपने ही घर में आग लगाई थी, और इसके काफी बड़े परिणाम हमें देखने को भी मिले थे। सो गाइस, क्या सोच रहे हैं आपका इस बारे में कि आखिर सीजन 4 की क्या कहानी हो सकती है? आपकी कोई एक्सपेक्टेशन या फिर आपकी कोई स्टोरी लाइन या फिर आपकी कोई कल्पना या फिर तुम्हारी कोई स्टोरी लाइन या तुम्हारी कोई थ्योरी, कुछ भी अगर तुम्हारे दिमाग में है कि सीजन 4 को लेकर ऐसी कहानी हो सकती है, अगर तुमने इसे देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वहीं अगर तुमने सीरीज को देखा है तो सीरीज तुम्हें कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताना। वही मैं बात करूं अपने की ये सीरीज मुझे कैसी लगी, तो मैंने अपना रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन में शो होगा जिस पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।